मेरे साथ आखिर आज ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से मैं सिर पकड़ लेती हूँ और मेरी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। तो होता कुछ यूँ है कि काफ़ी दिन बारिश के बाद फाइनली आज हमें सूर्यदेव के दर्शन मिल ही जाते हैं। जहाँ एक तरफ पूरा दिन मैं धूप का आनंद लेने की सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर मम्मी ने अपना मिशन हार्ड वर्क शुरू कर दिया था और उनके इस मिशन की चपेट में सबसे पहले मैं आ जाती हूँ। तो मम्मी मुझसे भी बड़ी कुदाली मेरे हाथों में थमाकर मुझे गौशाला की तरफ रवाना कर देती है, क्योंकि मुझे आज गौशाला से गोबर निकालने का काम मिल जाता है। और धूप का फ़ायदा मम्मी के साथ-साथ मेरे पड़ोसी भी उठा रहे थे, जो कि अपनी मटर की फसल में स्प्रे कर रहे थे। तो मम्मी के इस ऑर्डर को चुपचाप मानते हुए मैं निकल पड़ती हूँ गौशाला की तरफ और एक अच्छी बच्ची की तरह काम पर लग जाती हूँ। लेकिन जहाँ मैंने जल्दी-जल्दी काम खत्म करने की सोची थी, वहीं थोड़ी ही देर काम करने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। खैर, एक साइड का काम तमाम करने के बाद जैसे ही मैं दूसरे ओवरे में एंट्री लेती हूँ, तो ये नन्ही-सी जान मेरा स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जो देखने में जितनी प्यारी है, असल में उतनी ही ज़्यादा शरारती भी है। यहाँ का काम जल्दी-जल्दी से ख़त्म करने के बाद इस नन्ही-सी गुड़िया को हेलो, हाय, बाय-बाय बोलने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपनी गौशाला की तरफ, जहाँ धूप ने इन 2 महारानियों को तंग करके रखा था। तो इन्हें अंदर बाँधने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ खेतों की तरफ अपना रिवार्ड लेने। लेकिन बेल में लगा हुआ खीरा मेरी पहुंच से उतना ही दूर था जितना कि कश्मीर से कन्याकुमारी। निराश होकर मैं घर की तरफ जा ही रही थी कि मैं देखती हूँ खीरा तो बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ही था, लेकिन मुझे तो वो नजर ही नहीं आया। तो देर किए बिना जल्दी से मैं भी इस खीरे को अपने लपेटे में ले लेती हूँ और वापस आते हुए मुझे इन मोहतरमा के दर्शन हो जाते हैं, जो हमारी मेहनत के फल पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे ये मटर का खेत नहीं बल्कि इनका बिस्तर हो। शाम के टाइम दराटी उठाकर जल्दी-जल्दी से घास करने के बाद जैसे ही मैं गाय के पास पहुँचती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारी माताश्री से तो आज हमारे बीमार भैया भी नहीं बच पाए थे, क्योंकि पैर में दर्द होने के बावजूद भी मम्मी ने उन्हें काम पर लगा दिया था। तो गौ माता को घास देने के बाद मैं और मम्मी निकल जाते हैं अपने गोभी के खेतों की तरफ, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसके आधे से ज़्यादा पत्ते खराब हो जाते हैं। तो मैं और मम्मी डिसाइड करते हैं कि हम इसके बीच से खराब पत्ते निकाल देंगे। तो इसी तरह काम करते-करते हमारा आज का दिन भी यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं अभी गोभी के खेत में काम करने आई थी और ये जो शख्स है ना, ये मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा। अगर किसी को ये चाहिए हो, तो मैं इसको बिना पैसे के बेचने के लिए रेडी हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं।